सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर से पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए कई ऐसी अहम बातें की ऑपरेशन सिंदूर को लेके और पाकिस्तान को पूरी खुली वार्निंग दे दी, जिसको लेके कल रात भर पाकिस्तान सोया नहीं होगा। और साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में पॉलिटिकल पार्टियां कुछ हैं ऐसी जिनको भी नींद नहीं आई होगी। तो कल नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक रैली जब देना दोस्तों शुरू किया, तब लोग वहां पे इंतजार कर रहे थे कि कब नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेके बोले। और जैसे ही मोदी जी ने शुरू किया, आप यकीन मानिए नरेंद्र मोदी जी के एक एक लाइन पे दोस्तों तालियां बजी है। वहां पे भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी के नारे। और जैसे ही हमारे फोर्सेस की तारीफ हुई, उनकी बात हुई, खाली हमारे फोर्सेस का जहां पे जिक्र हुआ दोस्तों, लोग वहां पे तालियां, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे लगाने शुरू हो चुके। तो लोग जो बीकानेर के हैं वो लोग ने एक मैसेज पूरे भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां है ना, उनको दे दी है कि देश का मिजाज क्या है। कल मोदी जी ने कई ऐसी अहम बातें की हैं दोस्तों, जिसको सुन के आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ समेत उनकी मीडिया चैनल्स भी नहीं सोई हैं। उनकी मीडिया चैनल्स ये बात कर रही है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर स्टेट में भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए और भारत पाकिस्तान को ओपनली धमकी दे रहे हैं। और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, ये कैसे हमें धमकी दे सकते हैं, ये चर्चा हो रही थी पाकिस्तान के अंदर में कल। इस तरीके से उनकी फटी है। अब नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों कल कई ऐसी पॉइंटेड अहम बातें की जिसको सुनना बहुत ही जरूरी है। और आई एम श्योर विदेश की मीडिया भी इसको कवर कर रही थी। कल नरेंद्र मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 के बाद में ये पहली ऐसी रैली थी जहां पे वो खुल के आए और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कई बातें रखी। उन्होंने कहा किस तरीके से 22 मिनट के अंदर में पाकिस्तान के सारे एयर बेसिस को हमने तबाह कर दिया। भारत ने, भारत की फौज ने। तालियां, मतलब आप सोचिए वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इतनी धूप कड़ाके की गर्मी, उसमें लोग जिस तरीके से वो एनर्जी फील कर रहे थे दोस्तों, आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको एहसास हो जाएगा कि वहां के लोगों के मन में कितना गुस्सा था और एक भाव था जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में कनेक्ट हो रहा था। आप ये वीडियो देखिए नरेंद्र मोदी जी की, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को
घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देखा आपने किस तरीके से दोस्तों वहां पे लोग नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी ने जो ओपनली वार्न कर दिया है पाकिस्तान को कि दोबारा गलती से भी एक भी मिस एडवेंचर करने की अगर तुमने खाली सोची ही अपने मन में, तो भारत ऐसा हाल तुम लोगों का करेगा पूरा पाकिस्तान का कि पूरे पाकिस्तान के अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने सोचा होगा कि इतना भी बुरा हो सकता है पाकिस्तान के साथ में, कभी सोच भी नहीं पाएगा। उन्होंने दोस्तों बीकानेर ही क्यों चुना? कल बीकानेर में हजारों करोड़ की परियोजना को वो समर्पित कर रहे थे लोगों के लिए, वहां के लोकल लोगों के लिए। कल नरेंद्र मोदी जी फिर करनी माता के मंदिर में भी गए दर्शन करने, वहां पे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। लेकिन जो कल की हाईलाइट था दोस्तों, वो उनका ये भाषण था। बीकानेर में दोस्तों आपको पता है बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान के साथ में, उस तरफ में सरहद के उस पार में सिंध पड़ता है, और सिंध में इस वक्त में क्या चल रहा है मैंने कल वीडियो में आपको दिखा दिया था, बता दिया था, और सबको पता है कि वहां पे सिविल अनरेस्ट है। अभी वहां पे पाकिस्तानी फौज और पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, और भारत के इस साइड में बीकानेर में नरेंद्र मोदी जी थे कि बीकानेर के नाल एयरबेस में मेरा प्लेन उतरा है। ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में नाच गाने के साथ में बता रहे थे कि हमने एयरबेस तबाह कर दिया है बीकानेर का, भारत के अंदर कई एयरबेसेस को, जबकि सच्चाई ये है कि एक खरोच तक नहीं आई। मैं खुद प्लेन लैंड करके वहां से आया हूं, और सरहद के ठीक उस साइड में एक एयरबेस है पाकिस्तान का, रहीम यार खान, वो अभी आईसीयू में पड़ा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी ने वहां से कह दिया। पता नहीं कब तक उनको लगेगा टाइम, कितने महीने लगेंगे उसको ऑपरेशनल बनाने में। और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि 22 मिनट के अंदर में जिस तरीके से भारत ने अपने टारगेट को लॉक करके ध्वस्त किया है, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ा है, उनके खिलौने थे, जो पाकिस्तान के जितने भी खिलौने थे उनको हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया हवा में। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, ये कल मोदी जी ने कह दिया, और हमें दिख भी रहा है भाई। 2 दिन पहले ही 2 बड़े बड़े आतंकी ढेर हो चुके पाकिस्तान के अंदर में, एक सिंध में और एक लाहौर में। मैंने वीडियो में आपको दिखाया था भी और बताया था भी कि कौन है वो आतंकवादी, भारत के अंदर में किस तरीके से वो लोग मुलविस थे आतंकवादी गतिविधियों में। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि ट्रेड और टॉक पाकिस्तान के साथ अब नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी।
सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसको लेके ही बात होगी, अगर होगी तो, नहीं तो ना ही व्यापार होगा ना ही बात होगी। दूसरी बात उन्होंने रखी, इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से भारत ने सस्पेंड कर दिया, अब भारत का पानी भारत के लोगों के लिए ही काम आएगा, भारत के किसानों के काम आएगा, भारत के एक एक व्यक्ति का हक बनता है, उस पे भारत के लोगों के ही काम आएगा। हम अपना पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे, यह क्लियरली बता दिया कल मोदी जी ने। फिर दोस्तों उन्होंने एक और बात की कि ये जो गीदड़ भपकी तुम लोग देते रहते हो, पाकिस्तान देता रहता है कि हम एटम बम मार देंगे, हम एटम बम मार देंगे, तो हमारे पास जो है वो दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, और ये गीदड़ भपकी हमें मत देना। हमारे 5 साल के बच्चों को भी अगर पाकिस्तानी अगर बोले ना कि एटम बम मार देंगे, तो हमारे 5 साल वाले जो जवाब देंगे पाकिस्तान को, वो फिर बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। एटम बम की धमकी देते हैं, 2 कौड़ी का भिखमंगा नंगा फूंगा देश, उधार लेके युद्ध लड़ने वाला देश आज भारत को आंखें दिखा रहा। सोचिए, इनके दोस्त आए थे इनके साथ में, तुर्की, चाइना, फिर भी कुछ ना उखाड़ पाया। ये अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पूरे विश्व को पता है आज की डेट में कि पाकिस्तान ने एक बाल तक नहीं उखाड़ा, एक बाल तक नहीं उखाड़ा। ये बड़े बड़े वर्ल्ड के रिनाउंड, अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिखने लग गया पाकिस्तानियों, अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी लग गया। तुम अपने दोस्त चाइना को बोलो ना सैटेलाइट इमेज दे, तुम लोग जो बड़ी बड़ी डींगे आते हो कि हमने भारत के इतने एयरबेसेस को तबाह कर दिया, अपने ही चाइना से मांगो सैटेलाइट इमेज। चाइना के पास तो है ना, तुम्हारे बड़े दोस्त हैं, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी, तो मांगो उनसे, नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी ने कल आड़े हाथों लिया है दोस्तों एक और, हमारे देश के अंदर में जो सवाल पूछने वाले लोग है ना, कांग्रेस पार्टी ने फिर से दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेके, कल 1 महीना पूरा हुआ था पहलगाम आतंकी हमले को, उसको लेके इन लोगों ने फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। अब सवाल उठा रहे हैं कि वो आतंकियों का क्या हुआ जो पहलगाम में आतंकी हमले किए थे, जिसने, कहां है वो, क्या वो भारत छोड़ के चले गए, ये सब सवाल पूछ रहे थे। तो कांग्रेस ये को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जवाब मिलने जा रहा है बहुत जल्द। कब? बिहार के चुनाव में जनता आप लोगों को ये सारे सवाल, आपके जितने भी कंफ्यूजन है ना, आपको जवाब मिल जाएगा बिहार में। पूरे भारत के लोग अभी थू थू कर रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस की मानसिकता को। हालांकि 70 साल से कांग्रेस ने यही किया, तो लोग अब सरप्राइज्ड नहीं है। बस कांग्रेस अपने आप को एक गलतफहमी में रख रही है कि अब उनकी सरकार आएंगी, कभी ना कभी तो राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कभी भी नहीं आएंगे भाई, 4 साल बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, रिटायरमेंट की उम्र होने वाली है, ठीक है। और ये लोग कहते हैं युवा नेता। आपको याद है दोस्तों, जब भारत ने रफाल प्लेन खरीदा था तब ये लोग कोर्ट में गए थे, रफाल को कह रहे थे कि भारत की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, चौकीदार चोर है का नारा लगाया था। जब गलवान हुआ था तब क्या कहा था राहुल गांधी ने कि चाइनीज आर्मी आके हमारे जवानों को मार रही है, पीट रही है, मार खा रही है हमारी सेना उनके सामने। ऐसे शब्द यूज किए थे कांग्रेसियों ने। हमारी सेना को छूने की हिम्मत किसी के बाप में नहीं है राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस के कहने से नहीं हो जाता। और यही हाल है, दिल्ली ने आपको लात मार के कांग्रेस को भगाया, महाराष्ट्र में लात मार के भगाया, हरियाणा में भी लात मार के भगाया, और बिहार में भी सुपड़ा साफ करने जा रही है जनता इस बार देश की। अब वो भारत नहीं रहा कि आप जैसे नेता, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां उलझुल भारत विरोधी बयान दे दें, अपने ही सैनिकों के शौर्य को सवाल उठाए। आपके ही सत्यपाल मलिक, जिसके साथ में राहुल गांधी जी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू कर रहे थे, तो उस इंटरव्यू को डीजीआईएसपीआर ने वहां पे जितने भी वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट बैठे थे उनके सामने वीडियो बजाया था। और कांग्रेस पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में क्या क्या बयान दिए हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है।
और यही हाल है राहुल गांधी का। वेलकम अब जहां जा रहे हैं कुछ इस तरीके का हो रहा है, देखिए आप। आपने क्या सोच कर पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? इज इट अ टाइम टू क्वेश्चन द सिक्योरिटी? तो ये हाल है और यही होना कांग्रेसियों का, यही हाल होना दोस्तों। 3 राज्यों में है कांग्रेस, अभी तीनों के तीनों राज्यों में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, आने वाले वक्त में 2026-27 में जब भी चुनाव होंगे उन राज्यों से भी कांग्रेस की सरकार जा रही है। कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी दोस्तों कि इस वक्त मेरे शरीर के अंदर में खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। इसको लेके सोशल मीडिया में कांग्रेसी लोग ट्रोल कर रहे हैं मोदी जी को। और कुछ वो लोग जो पाकिस्तान में बारिश, कराची में बारिश गिरती है तो लखनऊ में, बिहार में, गुजरात में, अलग अलग राज्यों से ये लोग भारत के अंदर में छतरी खोल के खड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का गाना गाने वाले भारत के अंदर में ऐसे गद्दार है ना, वो लोग ट्रोल कर रहे थे मोदी जी को कि देखिए अब नरेंद्र मोदी जी के शरीर में खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। इन 2 टके के जाहिलों रसगुल्लों को ये पता नहीं है कि भारत जो देश है वो भाव से चलता है। हम जब कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चूहे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें भूख लग रही है। अगर कोई कहता है कि मेरा खून खौल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून सच में खौल रहा है भाई, इसका मतलब ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा। इसी भाव से पूरा देश समझ चुका नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाहते थे और पूरा देश कनेक्ट भी कर रहा था। लेकिन ये 2 टके के जो सोशल मीडिया में कांग्रेस के ट्रोलर्स हैं, इनको लगा कूल लगेंगे, हम राहुल गांधी के खास हो जाएंगे अगर ऐसे ट्रोल करेंगे। तो आप उनके जो ट्रोल कर रहे हैं ना, उनके नीचे रिप्लाई में जाइए और लोगों के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आज लोगों के मन में कांग्रेस को लेके क्या भाव है। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है 26/11 में डोजियर खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में इनकी फट रही थी, वेंटिलेटर बन जाता था उस वक्त में, चौराहा बन जाता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के साथ में शांति की वार्ता होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ में ट्रेड होना चाहिए, शांत पाकिस्तान भारत के हित में है। ये सब इन लोगों का नैरेटिव हुआ करता था कांग्रेस के दौर में। लेकिन 2014 के बाद में भारत का मिजाज चेंज हो चुका है। वो भारत नहीं है कि वो घिसी पीटी सड़ी हुई राजनीति के शिकार होते हुए। वो तो दुर्भाग्य था कि भारत के अंदर में 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और देश का बंटाधार किया। अब मिली है भारत को सही दिशा और अब भारत दिशा चेंज करने के मूड में नहीं है। ये कल बीकानेर के लोगों ने भी बता दिया है। और एक वीडियो देखिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। देखा आपने, यह था नरेंद्र मोदी जी का भाव और इसको लेके ही पाकिस्तानियों की नींदें उड़ी हुई थी और भारत के अंदर में कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ी हुई थी। ये पाकिस्तान के अंदर में तो नींद खराब है, ये तो समझ में आता है, लेकिन हमारे देश के अंदर में जो कांग्रेस पार्टी है, पवन खेड़ा ट्वीट कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा की क्या औकात है भाई, राहुल गांधी के एडवाइजर होंगे, तभी ये हाल है कांग्रेस का। और यही होना आने वाले
15-20 साल तक कांग्रेस का अभी तो कोई चांस नहीं दिख रहा भाई, कोई चांस नहीं है। और यही हरकतें अब उनको जमीन तक ले जाएगी दोस्तों, एकदम नस्तो नाबूद। आप देखिएगा एक वक्त आएगा जब रीजनल पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी बोलती है ना, उनसे ज्यादा होगी। ये जो इस बार इन लोगों ने खटाखट स्कीम के फॉर्म भरवा के धोखे से 99 सीट इनको मिल क्या गया है, इन लोगों को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनते बनते बस रह गए। हालांकि 2014, 19 और 24 के तीनों को अगर एक्यूमुलेट करके अगर प्लस करते हैं कांग्रेस की सीटों को, तो भी भारतीय जनता पार्टी के इस बार 240 से ज्यादा नहीं है। इस बार के 240 जो सीट आई है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को, उससे कम है। और इनको लगता है राहुल गांधी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। आने वाले वक्त में कांग्रेस को बिहार की जनता जवाब देने जा रही है। ये जितने भी सवाल इनके मन में डाउट्स है ना, ये जो सवाल जवाब बहुत पूछने का शौक है ना, ऑपरेशन सिंदूर में इन लोगों ने कहा कि भाई पहलगाम आतंकी हमला हिंदुत्व के लिए हुआ है, किसी ने कहा कि पाकिस्तान पे हमला मत करो, हमला करके कोई फायदा नहीं है, किसी ने आतंकवादियों की साइड लेते हुए ये कहा कि कोई आतंकवादी ऐसे पूछता थोड़ी है कि कौन से धर्म से हो मारने से पहले। ये भारत भूलता नहीं है, ये नया भारत है। और ये लोगों को शायद कांग्रेस को याद पता नहीं होगा ये बात। इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। अगर आपने पूरी भाषण सुना है उनका नरेंद्र मोदी जी का, तो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।